अस्सलाम वालेकुम। आ रही है आवाज? कौन कौन? जी डॉक्टर साहब, आप तो आ गए। अरूफ, आपको तो आवाज आ रही है ना? जी जी, मुझे आ रही। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि सवाल जो है ना वो एक एक करके कुछ लोग करना शुरू कर देते हैं। अच्छा हुआ ना, एक पूरा सेशन उस पे हो गया जिसमें आपने बोल लिया। बाकी सेशन में इंशाल्लाह हम सवाल जवाब कर लेते हैं। तो एक एक करके सवाल कर लेते हैं और आप जवाब देते रहिए। जी जी, बिल्कुल। तो इतने अभी जो कि बाकी लोग करेक्ट कर रहे हैं, मैं फायदा उठा लूं। मैं पहली बात कर लेता हूँ। वो ये कि अभी एक बात आपने बोली कि पसीने से भी होगा, यानी कोई भी एक्सक्रीशन हो, चाहे वो पसीने की एक्सक्रीशन हो, उससे भी फैलने का खदशा है। पसीना तो नॉर्मली जिस्म के अंदर नहीं जाता, यानी किसी का, यानी कि कोई खतरनाक पसीने के जरिए फैलने का कोई खदशा होगा। मतलब पसीना तो ऐसे हो सकता है, जब हम जाए नमाज में नमाज पढ़ेंगे तो हमारा मुंह सफ में लग जाएगा, और जब अगला बंदा उसी जगह पर सिजदा करेगा तो उसको मेरा पसीना लग सकता है। समथिंग लाइक दैट कुछ चीज हो सकती है। देखिए उसमें जो फिर मैं पहली बात की तरफ जाऊंगा। हमारे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। सबसे पहले ये क्लियर करना पड़ेगा हर आदमी को कि कुछ भी नहीं पता। पहले ये तय करिए। तो ये क्या है, इस एक ऐसा एनिमी है जिसके बारे में आपको मिनिमाइज इंफॉर्मेशन बहुत मिनिमल है। और जो भी थोड़े बहुत लोग इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। चेक जो है ना, मिजान का इतने का बनेगा वो इसका बिजली का ना परसों आओगे सवेरे में आज जी, वकील भाई को म्यूट कर दो। जी जनाब। जो भी हम रिसर्च कर चुके हैं अभी तक हुई है इसके ऊपर, बहुत ही कलील टाइम में इतने ज्यादा पेशेंट्स मिल गए हैं, तो इसलिए कुछ बातें कही जा सकती हैं बहुत बहुत श्योरिटी के साथ, कुछ नहीं कही जा सकती। किलो तो निकला जो श्योरिटी के साथ बात की जा सकती है वो तो डेफिनेटली ये है कि जो नेजो ओरल सिक्रीशन है, जो नाक से निकल सकती है सिक्रीशन, जो मुंह से निकल रही है, उससे फैल रहा है लाजमी। जो बाकी बॉडीली सिक्रीशन है उसके ऊपर पूरी दुनिया में डाउट है। और जो उसमें बेहतर तरीका यह है कि उसको बाय डिफॉल्ट ये तय किया जाए कि इससे फैलेगा अनलेस प्रूवन अदरवाइज, क्योंकि सेफ्टी इसी में बेहतर है। और मेजॉरिटी में जिस तरह, जैसे अगेन ये एक सोशल इशू है हमारी सोसाइटी का कि अब आप मस्जिद में जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे और शेयर करेंगे। जनरली तो वो ज्यादातर मस्जिद, वो एक अलग डिबेट है कि जनरली मस्जिद जो है वो भी एक यूजुअली बंद कंपाउंड है। तो अनलेस वो ओपन एयर में नमाज पढ़ा है, बंद कंपाउंड में चाहे जितनी भी सेग्रीगेशन हो, इवेंचुअली वो प्रॉब्लमेटिक होगी। अब इसमें एक और एस्पेक्ट है, वो ये है कि इरफान भाई हमारे यहाँ ये नहीं तय कर रहा अभी, समझ रहे लोग कि अभी आपके यहाँ पीक आया नहीं है। पीक मतलब ये कि जब वायरस पूरी तरह फैल गया सोसाइटी में और सबसे मैक्सिमम वो लोगों को अफेक्ट कर चुका है और लोग मैक्सिमम मोर्टेलिटी हो चुकी है, अभी तो वो हुआ नहीं है। और अभी आप जब कॉन्ग्रीगेट करना शुरू करेंगे उन चीजों में जिनको अवॉइड किया जा सकता है, तो उससे फैलने में ज्यादा मौका मिलेगा। अब ये जरूरी नहीं है ऑब्वियसली कि हर आदमी को कोरोना हो और हर आदमी ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए और सारे लोग मर जाए, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो टेस्ट पॉजिटिव होंगे और उसके बाद सही हो जाएंगे कुछ दिनों के सोर थ्रोट के बाद, और उसके बाद बोलेंगे कि कोरोना इज नथिंग, क्योंकि 90% आबादी ऐसा ही होगी। लेकिन ये जो सिक्रीशन की बात है, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली एक पेपर पढ़ रहा था, उन्होंने तो ये लिखा है कि इवन आप जब जो फ्लैटस पास करते हैं उससे भी आप कोरोना वायरस एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, जो कि एयर के अंदर जा रहा है और नजर नहीं आ रहा। तो उसमें जो बेहतर चीज है वो ये समझना चाहिए कि जब तक प्रूव नहीं होगा उसके अगेंस्ट कोई बात, बेहतर है कि इसको समझा जाए कि ये वाली चीज इसको ट्रांसमिट करने में पॉसिबिलिटी रखती है, और बेहतर है कि अवॉइड करें। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब आपको नॉर्मल कॉमन कोल्ड होता है जो हर साल हमारे यहाँ आता है सर्दियों में, और हर आदमी नज़ला और जुकाम के साथ घूम रहा होता है, तो उसमें बेहतर अवॉइड चीज ये होती है कि आप कांटेक्ट अवॉइड करिए। हम जनरली पब्लिक को एडवाइस करते हैं कि घर में अपने खाने पीने का बर्तन अलग कर लीजिए, अपने नहाने का, हाथ पोंछने का तौलिया अलग कर लीजिए, अपने
कपड़े शेयर नहीं करेंगे, बिस्तर शेयर की जो बेडशीट है वो शेयर नहीं करिए, तकिया शेयर नहीं करिए, 3 से 4 दिन में ये सही हो जाएगा। और इवेंचुअली अगर आप शेयर नहीं करते तो घर में फैलता नहीं है। और जहाँ अनअवॉइडेबल सिचुएशन होती है, जैसे कि बच्चों को हो जाए जिन घरों में, उनमें आप इवेंचुअली देखेंगे कि छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी माओ को फौरन हो जाता है, क्योंकि आप कांटेक्ट अवॉइड नहीं कर सकते। तो जहाँ अवॉइड नहीं किया जा सकता वहाँ प्रॉब्लम कोविड की सिचुएशन के साथ ये है कि इतना लॉन्ग टर्म सिचुएशन है कि लोग भी फेड अप हो जाते हैं। आप अगर 20 हफ्ते तक किसी को बोलेंगे कि अब तुम्हें इसी तरह रहना है प्रेजेंट के स्टाइल में, तो प्रोबेबली वो ह्यूमन नेचर में है कि उसको डिफाई करना शुरू करेंगे, ये रियलिटी नहीं लग रही। क्योंकि आप 40 साल 50 साल से ऐसे नहीं रह रहे, 3-4 दिन 8 दिन आप कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि फैलेगा इसी तरह, और यही इसकी नेचर है वायरस के फैलने की। अभी जो एक चीज इनको कंफर्म नहीं है किसी को, वो ये है कि अगर एक बड़े कमरे में, जो बंद कमरा है, हम भले 10 फीट दूर हैं या उससे ज्यादा एक दूसरे से, और हम सांस ले रहे हैं एक साथ, कोविड का पेशेंट और एक नॉर्मल पेशेंट, तो क्या उससे सांस लेने से एक कमरे में भी फैल सकता है या नहीं, जिसके बारे में अभी उनको कंफर्म नहीं है। लेकिन इसके ऊपर भी बहुत डाउट्स है, क्योंकि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनको लगा है कोविड के पेशेंट को ट्रीट करते हुए और दौरान इलाज, और इवेंचुअली वो मर गए हैं, वो लोग कोविड के पेशेंट की सिक्रीशन को हाथ लगा के अपने मुंह में नहीं डाल रहे थे, वो उन पेशेंट्स का इलाज कर रहे थे फुल पीपी प्रोटेक्शन के साथ। लेकिन क्योंकि पीपी मास्क भी 3 to 4% उसके अंदर फेलियर के चांस हैं, जो नॉर्मल एयर आप सांस ले सकते हैं, उससे वो उनकी सांस में गया है और इतना सीरियस वायरल लोड गया है कि इवेंचुअली वो नहीं कर सके, बच नहीं सके और मर गए। तो इस चीज को समझना जरूरी है कि जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो है नहीं हमारे पास, और जितनी प्रिवेंशन की जा सकती है वो बेहतर है। कि कोई और सवाल किसी ने करना हो? मेरे जहन में एक दो सवाल है कि मैं पेंडिंग किया है, पहले बाकी को भी करना चाहें तो अपने आप को म्यूट कर लें खुद ही, या जी मेरा ख्याल है मैं मौके का फायदा उठाऊं। ऐसा तो नहीं है कि आवाज का इशू हो, कोई म्यूट नहीं कर पा रहा हो अपने आप को, तो मैसेज कर दे, अनम्यूट नहीं कर पा रहा हो तो। मेरे ख्याल में ना देखें, इस वक्त कराची में हम रहते हैं ना, तो कराची की सूरत हाल में बात करते हैं। कराची में हर 2-4 साल बाद एक टाइम ऐसा आता है कि प्रेडिक्शंस आती हैं कि सैलाब आने वाला है, और आंधी आएगी, तूफान आएगा और सैलाब आएगा, और लोग तैयारी कर लें और खाना अपने घर में रख लें और बनाना रख लें और सब कुछ, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ दिन के लिए मुतासर हो जाएगा। मतलब मेरी अपनी यादाश्त में यह है कि 5-7 दफा ऐसी मैं प्रिडिक्शन सुन चुका हूँ, और मस्जिदों में भी ऐलानात सुने हुए हमने कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन वो होता नहीं है। तो इवेंचुअली हम देख रहा हूँ कि लोग जो है ना वो एहतियात करना बंद कर दिया है। अब उसकी अहमियत ही नहीं है उस बात की कि लोग कहें कि जी आने वाला कहते नहीं आता। इसी अंदाज में हो ये गया कि इसका हमने इतना शोर कर दिया, इतना शोर कर दिया, पूरे मुल्क में 4 पेशेंट्स हैं, हमने पूरा मुल्क लॉकडाउन करने की कोशिश में आ गए, और को इस तरह का इंप्रेशन दे दिया कि 14 दिन गुजर जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। तो जिनकी भी हाथ में चाहे वो यूके के लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान के, चाहे वो अमेरिका के, कि उन सब का इशू ये हुआ कि हमने शोर इसका वक्त से पहले बहुत ज्यादा कर दिया, और ऐसी ऐसी डिस्कशंस आम लोगों के प्लेटफॉर्म से करे जो कि आम लोगों का मसला ही नहीं था। आम लोगों के पास तो हमारे पास ये सोल्यूशन था कि एक बीमारी फैली है और इसके इलाज में अब आपने सिर्फ ये करना है कि जी अब आप रोड पे आएंगे ना तो मास्क पहन के आएंगे, और ये कपड़े का आम मास्क कॉटन का ये इस्तेमाल कर लें। इस पे भी आपसे एक बात लगनी है कि अगर हम आम कपड़े का मास्क ले रहे हैं तो हम खुद तो एटलीस्ट फैलाने वाले तो नहीं बनेंगे ना। और जी बिल्कुल सही बात है। उसके नतीजे में अगर ह्यूमन लाइफ चलती रहती और उस पर जरा सी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि बगैर मास्क के कोई निकलेगा तो हम उसको फाइन कर देंगे, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए का। लोग इस हैबिट में आ जाते हैं। इतना बड़ा नुकसान जो इन्होंने कर दिया कि पता नहीं कितने लोगों की कारोबार तबाह हो गए और कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई। नहीं मैं एग्री करता हूँ इस बात से, क्योंकि मैं जब ज़रूरत घर वालों से शुरू में बात हो रही थी, तो मैं तो शुरू से इस रीजन के सब कॉन्टिनेंट के और साउथ ईस्ट एशिया में स्पेशली, बांग्लादेश और नेपाल श्रीलंका वाले एरिया में पॉसिबल नहीं है कि आप जहाँ थिकली पॉपुलेशन है और पॉवर्टी की लाइन के नीचे रह रहे हैं, वहां पर आप लॉकडाउन वगैरह नहीं कर सकते हैं। ब्रिटिश या वेस्टर्न माशरे को आप डायरेक्टली नहीं रिलीफ दे सकते,
क्योंकि जो दूसरा साइड है लॉकडाउन का, क्योंकि असल मसला वही है कि सिस्टम की डायनेमिक्स समझनी चाहिए, वो हम समझते नहीं है। और ज्यादातर जो डिबेट है या वही जैसे आपने कहा कि या तो आम आदमी कर रहा है या जर्नलिस्ट बता रहे हैं दुनिया को कि क्या करना चाहिए, जो कि जिनके पास मीडिया है और जो फैला सकते हैं अपनी बात। तो वो वेस्टर्न, उन्होंने जब पहली चीज यहाँ पर तय करी कि अगर लॉकडाउन करना है तो ऑब्वियसली वो बैठ के सोच रहे थे कि लॉकडाउन का फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा। तो उनके पास पैसे हैं, तो इन्होंने पैसों के ऊपर ये तय करा कि हर आदमी को जो कोविड की वजह से काम पे नहीं जा सकता है, जिसका काम बंद हो गया है, वो जो भी सैलरी अपनी कमा रहा था उसकी 80% सैलरी गवर्नमेंट दे देगी। तो जिनके छोटे बिजनेसेस है जिन्होंने यहाँ पर बंद करे हैं, जो छोटी शॉप वाले थे, जिनके जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे जो नहीं जा रहे हैं, वो जो भी जिस सैलरी के अगेंस्ट वो टैक्स दे रहे थे, उनकी डिक्लेयर्ड सैलरी उसका 80% गवर्नमेंट देगी। इसके बाद बावजूद भी यहाँ पर लॉकडाउन पे रिजाइनमेंट है, लोग बाहर आना चाहते हैं जनरली, जो कि जनरल ह्यूमन नेचर है। लेकिन उन्होंने एटलीस्ट सिस्टम ने सोचा इसके ऊपर और उन्होंने इसके ऊपर डिटेल में पॉलिसी बना ली। हमारे यहाँ ये पॉसिबल नहीं है, पहली चीज। दूसरा, कराची की आपने बात करी, तो कराची को इसलिए एक्सेप्शन हासिल है कि तकरीबन 2 दहाइयों तक तो अल्ताफ हुसैन साहब ने कराची को अच्छी तरह ये तालीम दे दी है कि प्रॉब्लम से किस तरह निपटा जाता है। तो मैं यहाँ पर जब हमारी पहली पॉलिसी मीटिंग हुई थी तो मैं लोगों को यहाँ पर ये बता रहा था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जितनी भी आप मोर्टेलिटी रिपोर्ट करेंगे इससे ज्यादा मोर्टेलिटी तो हमारे रोज होती थी। और जब मैं इनको यहाँ पर बात होती थी तो ये लोग समझते थे कि मैं मजाक कर रहा हूँ। क्या मुझे अच्छी तरह याद है, लिटरली अभी जब मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा था कराची में, तो 2010 के अराउंड की बात है, जब ये लोग रोज मरना शुरू होते थे और लोग एक दूसरे को मैसेज करते थे कि आज का स्कोर क्या है, और हम कराची में गन शॉट मोर्टेलिटी की स्कोरिंग तय करते थे। तो वो शुरू में लोग डरते थे घर से निकलने के लिए, मुझे अच्छी तरह याद है। और इवेंचुअली 1-2 हफ्ते के बाद लोगों को आदत हो गई और लोग एक दूसरे को बोले आज कितने लोग मर गए, सही है 20 लोग मर गए तो बात नहीं। तो किसी का मर जाता था तो लोग, तो इवेंचुअली ह्यूमन नेचर है कि वो आप आधे ही होते जाते हैं किसी भी प्रेशर में रहने के, और उससे सस्टेन करने की आदत हो जाती है। तो प्रॉब्लम ये है कि वो इतना ज्यादा बुरी सिचुएशन में देख रहे हैं, देख चुके हैं सालों से, कि कोई ऐसी चीज जो कि वेस्टर्न सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए जनरली सोसाइटी तैयार नहीं होगी। तो आपको सोसाइटी को सामने रखते हुए, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको रखते हुए ही फैसला करना चाहिए ना। ये फैसला करना कि बंद कर देंगे और काम नहीं करने देंगे और घर से निकलने तो आपको नहीं दूंगा लेकिन मैं आपको खाने भी नहीं दूंगा कुछ, तो ये जो पॉलिसी है उस पे तो इवेंचुअली गवर्नमेंट में रिजेंटमेंट होगी गवर्नमेंट के खिलाफ, और प्रोबेबली मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट कब तक सस्टेन कर सकेगी। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक तो हमारी पॉपुलेशन ने, यानी पाकिस्तानी पॉपुलेशन ने काफी तहम्मुल का मुजाहरा कर लिया, वरना अभी तक तो सिविल राइट्स शुरू हो जाने चाहिए थे कि आप कैसे बंद कर सकते हैं बगैर किसी को सपोर्ट किए हुए। और अनलेस, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ तो, अगर वेस्ट को आप कॉपी कर रहे हैं तो वेस्ट ने तो ये नहीं तय करा कि अगर बैंक है आपको और बहुत बड़ा बिजनेस है तो आपको हम पैसे नहीं देंगे, और अगर आप सिर्फ भूखे मर रहे हैं तो सिर्फ आपको पैसे देंगे। गवर्नमेंट ने तो जनरली एक इम्प्लीमेंटेशन करी, और अभी भी वो बिलियन ऑफ पाउंड्स उन्होंने इंजेक्ट कर दिए सिस्टम के अंदर, और प्लान कर रहे हैं कि मजीद इंजेक्ट करेंगे ताकि इकोनॉमी रन करती रहे। लेकिन जिसके पास जितने वसाइल हैं वो उसके हिसाब से ही प्लान कर सकता है ना। अगर आपके वसाइल ही नहीं है, अगर हम सिर्फ एक छोटे से घर का स्ट्रक्चर भी लेकर देखें, एक छोटी फैमिली का, तो वो उतनी ही चीजें कर सकता है जितने उसके वसाइल हैं, वो उसके हिसाब से ही अपनी पॉलिसी बनाएगा ना सेफ्टी की। तो हमें, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो मिनिमम सेफ्टी पॉलिसी है वही रखनी चाहिए थी, जैसे कि मास्क है। जो हमारी सोसाइटी में ज्यादा एडवांटेज है वो ये है कि हमारे लोग ओवर द इयर्स इस बारे में काफी सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं अपनी मदद आप करने के लिए। तो जनरली लोग मास्क खुद बनाने पे तैयार हैं, होममेड मास्क पे तैयार हो गए हैं। फैक्ट्रीज में आप मास्क बन सकते हैं, चाइना से आपने मास्क आप इंपोर्ट कर सकते हैं बहुत ही सस्ते उसमें, जो कि माशरे में लोगों ने किया। वरना जितने आम लोगों को N95 मास्क पहने हुए मैंने वीडियोस में और तस्वीरों में पाकिस्तान में देखा है, इतने तो मैंने यूके में हॉस्पिटल में नहीं देखा। तो आप इतने, क्योंकि कॉस्ट का प्रॉब्लम है यहाँ पर, वो इवेंचुअली पहुंचते पहुंचते हमारे सिस्टम में कॉस्ट ज्यादा है,
तो कॉस्ट के अगेंस्ट वो ख्याल करते हैं। जो नॉर्मल सर्जिकल मास्क है जो आप लोग आम तौर पे पहन रहे हैं, या तो उसके ऊपर भी पॉलिसी है कि कब पहनना है कब नहीं पहनना है। और इवेंचुअली थी कि अब जाकर इवेंचुअली लास्ट वीक जो बोरिस जॉनसन ने मीटिंग दी, उसने कहा कि नहीं आप जनरली पहनिए, बाहर निकल रहे हैं तो अब आप पहनिए। वो भी एडवाइस दी है, अभी इन्होंने कंपलसरी नहीं करा है क्योंकि कॉस्ट मैटर करती है यहाँ पर। और यहाँ पर एटलीस्ट सिर्फ 10 गुना तो कॉस्ट होगी मास्क की। जैसे जब मैंने अपने हाउस होल्ड के लिए मास्क खरीदे तो मैंने 10 मास्क जो है वो 5 पाउंड में खरीदे, यानी कि 100 रुपए का एक मास्क मुझे पड़ा है, आम सर्जिकल डिस्पोजेबल मास्क, जो कि पता नहीं मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में शायद 5-10 रुपए का होगा। इस वक्त की शॉर्टेज में तो खैर हर जगह ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हुई, लेकिन क्या हमें सर्जिकल मास्क की जरूरत है? हम एक नॉर्मल कॉटन का कपड़ा। नहीं तो अगर आप, जो सिंपल सी बात यह है कि वो अगर आप अपने चेहरे पे, नाक और मुंह पे किसी आम कपड़े से कवर कर लेंगे तो आपको अगर खुद है और आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो आप दूसरे को फैला नहीं सकेंगे। सिंपल सी बात है। जो आपकी बेसिक सिक्रीशन है और बेसिक वायरल लोड है, अगर आपके सांस से बाहर आ रहा है, छींक से या खांसने से, वो उस मास्क से रुक जाएगा और आप स्प्रेड नहीं कर सकेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो लोगों को समझनी चाहिए। खुद बचने से ज्यादा दूसरों को फैलाना भी नहीं है, इसमें दोनों इसमें एस्पेक्ट है इस और बीमारी में। हमारी जो खवातीन नकाब करती है, मेरा ख्याल है वो वो तो वैसे ही काफी है, मास्क पहनती हैं। वो काफी है, बिल्कुल काफी। तो कम से कम बाकी खवातीन भी नकाब कर लें इन्हें इसी उसमें, और बाहर निकले कहीं नकाब के साथ नहीं जाते होंगे। हाँ नहीं, अगर वो आप इवेंचुअली आप अगर वो स्कार्फ करें, क्योंकि यहाँ पर तो अब जनरली जो विंटर स्कार्फ है, मेजोरिटी पब्लिक बाहर वही विंटर स्कार्फ पहनकर और वो मुंह लपेट के घूम रही होती है, उसी तरह जिस तरह हमारे यहाँ खवातीन नकाब कर रही है। और वो रीजनेबल है, वो काम करता है बहुत अच्छा। तो ये एक तो मेरा ख्याल ही था कि कुछ डॉक्टर हजरात भी ना इस पे अगर क्लैरिटी के साथ लोगों को बताएं कि बस यार ये एहतियात करनी है, मतलब घर में बंद करके क्या करना है, हाँ मतलब देखिए इन्हें रिएक्शनरी मोड का एक मैं छोटा सा वाकया लोगों को सुनाऊं। हमारी हमारे अभी 15-20 मिनट पहले हमारे आज अभी जोहर की नमाज में एक साहब ने सुनाया जो कि हमारी ईसी के मेंबर भी हैं, उन्होंने खुद भी मास्क मंगवा के बांटे हैं। उन्होंने कहा मैं जोहर की नमाज से मस्जिद में गया और मैंने जोर से बोला कि कोई जरूरत नहीं है किसी एसओपी को फॉलो करने की, इसलिए कि तो जालिम हुकूमत है ये तो, जो कि ये जो है ना एसओपी बना रही है। सब लोग मिलके खड़े हो जिस तरह खड़े होते थे और ऐसी की तैसी। और उन्होंने सब लोगों को जो गैप के साथ खड़े थे मिलाया, और हमारी बिजनेस फोरम की ईसी के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है ऐसा कुछ करने की, इसलिए कि अगर रिएक्शनरी मोड में आए हो, मैं वो साहब की बात कर रहा हूँ जिन्होंने 10,000 मास्क मंगवा के बांटे हैं। उन्होंने कहा कि जी मिलके खड़े हो और कुछ नहीं करने की जरूरत। तो बजाय हमने, जाहिर बात है कि हमने एक तकलीफ दे मरहला बना दिया ना हर चीज को, तो उस पर रिएक्शन आएगा, लॉजिक तो आएगी नहीं। नहीं, वो यही प्रॉब्लम असल में जनरली, ये तो अब ये तो सोसाइटी का प्रॉब्लम है। इसका तो बहुत ही कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इसका निकलेगा तो निकलेगा। जनरली हमारा प्रॉब्लम ये है क्योंकि अब छोटी छोटी चीजें हैं। जब मैं शुरू में बात कर रहा था और जैसे गवर्नमेंट इसको ले रही थी कि वो एडवाइस कर भी रहे थे और खुद उस पर अमल नहीं भी कर रहे थे। मास्क सबको पहनना है, खुद नहीं पहनना है। फिर किसी जगह वो अलाउ कर रहे थे काम करने को, किसी जगह नहीं। तो वो पब्लिक में जो उसकी सीरियसनेस का लेवल है वो भी आप अवेयरनेस नहीं जनरेट कर सके। असल प्रॉब्लम इसमें ज्यादा इन्फोर्स करने से ज्यादा ये थी कि आप अवेयरनेस जनरेट करके और सिर्फ ये बताना चाहिए था कि बेसिक क्या करें। अब प्रॉब्लम ऑन द अदर साइड डॉक्टर्स की तरफ से भी है। क्या वो जो रोज आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलते हैं कि कोरोना फैल जाएगा और सब मर जाएंगे तो इसलिए लॉकडाउन कर दीजिए, तो वो जवाब में ये नहीं बता रहे कि उसके बाद क्या होगा, इवेंचुअली कितने लोग लॉकडाउन से कोरोना से मरेंगे, व्हाट क्या नंबर्स क्या है आपके पास, 100% मोर्टेलिटी हो जाएगी? तो ये तो कोई किसी के पास भी नहीं है। जो जनरली पॉपुलेशन में फैला है वो तो 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री पे फैल रहा है, इससे ज्यादा तो नहीं फैल रहा वो। और 10% जिन पे फैल रहा है उसमें भी मैक्सिमम 8 से 10% मोर्टेलिटी हो रही है। लेकिन जिस जी कहिए, आप कुछ कहना चाहते? मेरे जहन में असल में कुछ बिल्कुल राय से मुत्तफिक हूँ। मैं चाह रहा हूँ कुछ पॉजिटिव चीजें अगर हम आपके जरिए कराने में कामयाब हो जाएं, आप एक यूके बेस्ड डॉक्टर हैं, तो सबसे बड़ा जो जब सबसे पहले इन्होंने बंद किया वो स्कूल बंद किया हमारे यहाँ। जी बहुत पहले मेरे ख्याल है फरवरी के 15-20-16 तारीख को इन्होंने स्कूल बंद कर दिया। मैंने जाहिद सईद भाई को मिलाया फोन, मैंने कहा सईद
गनी जो हैं वो उस वक्त शायद हेल्थ पोस्ट के मिनिस्टर थे, तालीम के मिनिस्टर थे, ये शायद अभी भी वो हैं। मैंने कहा सईद गनी से आपकी अच्छी बातचीत है, उनसे बात करें, ये क्या बेवकूफी की बात है, अगर आप स्कूल बंद कर देंगे तो बच्चे घर में क्या करेंगे, वो तो खुद एक मुश्किल बना देंगे, क्रिएट हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है उनके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो हमारे पास ना हो, लेकिन आज अंदाजा ये हुआ कि ये सब मिसकंसेप्शन पे ही काम करते रहे। और अब कम से कम ये होना चाहिए ना कि अगर बच्चों में ये नहीं फैलना तो बच्चों को मास्क पहनाना सिखाएं, और सिंपल ऐसी कॉटन की मास्क हो, और बच्चों से कहें आप स्कूल जाओ जाके, क्योंकि बच्चों में तो वैसे ही वो इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा तो स्कूल है। जब स्कूल चलता है तो बहुत बड़ी इकोनॉमी तो उसी से चल जाती है, और एक माहौल बदल जाता है। तो अगर माहौल को ठीक करना है, और लेकिन और बच्चा ही को वो सिखाएं कि बेटे देखिए, वालिदैन को भी सिखाएं कि बाहर निकलना है तो मास्क पहन के निकलना है, हम पहन सकते हैं तो आप भी पहन सकते नहीं, ये काफी प्रैक्टिकल एडवाइस है, स्पेशली हमारी सोसाइटी, क्योंकि हमारी सोसाइटी उसका ऑल्टरनेटिव डायनामिक्स नहीं दे सकती जैसा कि वेस्टर्न सोसाइटी दे सकती है। इन्होंने यहाँ पर जब स्कूल बंद करने का प्लान करा तो ऑब्वियसली यहाँ तो और ज्यादा डिफिकल्टी है कि चाइल्ड केयर इश्यूज हैं, मोस्टली सिंगल पेरेंट्स हैं, और वो काम उस वक्त करते हैं जब बच्चे स्कूल जाते हैं, और जब बच्चे स्कूल से वापस आ रहे होते हैं तो उनका काम खत्म होता है और वो बच्चों को पिक करके घर जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था कि कैसे चलेगा। तो इन्होंने फिर स्कूल उसका अपनी पॉलिसी लेकर आए इवेंचुअली के स्कूल सिर्फ उनके लिए बंद होगा जो कि हेल्थ केयर सिस्टम में या इमरजेंसी सर्विसेज में काम नहीं करते हैं। तो जो उन्होंने एसेंशियल और इमरजेंसी सर्विसेज की फिर डेफिनेशन निकाली, तो बस चलाने वाले का, ट्रेन चलाने वाले के बच्चे भी स्कूल जाने के लिए थे, जो दूसरे नॉन एसेंशियल सर्विसेज के लोग थे उनके बच्चे नहीं जा रहे थे स्कूल। लेकिन वो ये सिस्टम उसको सस्टेन कर सकता है। हमारे क्या, क्योंकि आप सिस्टम सस्टेन नहीं कर सकते हैं, पहली चीज। सेकेंडली, हमारे यहाँ ये बहुत इजीली इम्प्लीमेंटेबल है। हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल अपनी मर्जी के यूनिफॉर्म मंगवाते हैं, किताबें मंगवा के चेंज कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, तो वो इट्स इजीली इन्फोर्सेबल है। हमारे यहाँ जो कुछ चीजें इन्फोर्सेबल नहीं है, कुछ है ये बहुत इजीली इन्फोर्सेबल है कि बच्चे मास्क पहन के स्कूल आएंगे, मास्क नहीं पहनेगा वो स्कूल नहीं आएगा, और ये बहुत सिंपल है। और वो क्लास में हर वक्त मास्क पहनेगा, और जो बीमार होगा, जिसको जरा सा भी उनको लगेगा कि बुखार है, खांसी है, कोई प्रॉब्लम है, वो छुट्टी करेगा, घर जाएगा। तो ये तो आई एग्री कि ये पॉसिबल है और ये कर देना चाहिए। बट प्रॉब्लम जो लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं वो यही है कि हर आदमी ने क्योंकि लीड ली हुई है और हर आदमी अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है, तो इसलिए जनरली पॉलिसी भी नहीं बन पा रही कोई ढंग की। और पॉलिसी जो बनाने वाले हैं वो उनका डिफरेंट इश्यूज हैं, वो भी ये समझ नहीं पा रहे हैं। असल में जो मेरा अपना अंदाजा है कि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये शॉर्ट लिव्ड है, तो इसमें पॉलिटिकल माइलेज के ऊपर प्लान किया जाए। तो इसलिए वो पॉलिटिकल माइलेज के ऊपर आप गिमिक्स देखते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक देखते हैं और सिर्फ एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, और पता नहीं उन्होंने उसमें भी क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं जनरली के मैंने अच्छा कर लिया, मैंने बुरा कर लिया। लेकिन ये तय नहीं हो रहा कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या हो। और आइडियली लॉन्ग टर्म पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो सस्टेनेबल है। आप शॉर्ट टर्म पॉलिसी तो लॉन्ग टर्म में नहीं सस्टेन कर सकते। तो मैं तो इससे इत्तेफाक करता हूँ कि हर चीज को नॉर्मलाइज होना चाहिए प्रिकॉशन के साथ। आप हर पूरी पॉपुलेशन को अगर प्रेजेंट लॉकडाउन भी करेंगे और कोई भी हर आदमी दुनिया का आइसोलेट हो जाएगा तो भी वायरस नहीं खत्म होगा। और वायरस अब क्योंकि फैल गया है वो इमर्ज करेगा और एक सेकंड अटैक लेगा। जो लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं वो ये है कि ये जूनोटिक डिजीज है, जानवरों से इंसान में आई है। आप इंसानों को टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो मर रहे हैं। आपको ये नहीं पता है कि दुनिया में कितने जानवर हैं उनको लगा हुआ है ये, जो कि नहीं मर रहे हैं लेकिन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है। जैसे कि अभी एक पेपर आया कि हॉर्स में मौजूद है, हॉर्स को कुछ नहीं होता है, हॉर्स उससे एसिम्प्टोमेटिक रहता है, अफेक्ट नहीं होता है, लेकिन वो दूसरों को फैला देता है। चाहे ये ओरिजिनेट भले जिन भी एनिमल से हुआ, जनरली अब ये इसने स्ट्रेन चेंज कर लिया है, अपनी शक्ल चेंज कर ली है और अब ये फैल रहा है, तो ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। और इवेंचुअली इसका सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म में वही आएगा कि जी कोई वैक्सीन इजाद हो जाए और एंटीवायरल ट्रीटमेंट हो, वैक्सीन, ताकि लोग बच सकें और इनको नहीं, और जिनको हो जाएगा उनके लिए कोई एंटीवायरल हो, जैसे कि एंटीबायोटिक होती है
कि उसको दिया जाए जिससे ये दवाई वायरस को खत्म कर सके। लेकिन ये कोई शॉर्ट टर्म बीमारी नहीं है, ये तय करना पड़ेगा हमें। जनरली हम हर आदमी ये समझ रहा है कि शॉर्ट टर्म है, इवेंचुअली अर्ली स्टेजेस में तो यूके की गवर्नमेंट भी ये समझ रही थी कि शॉर्ट टर्म है, 6 हफ्ते के बाद खुल जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन पर्सनली मेरा अपनी जाती राय है कि अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। हमारी तो इंशाल्लाह ताला आधी आबादी वैसे ही नकाब करने लगेगी, तो आधी आबादी तो वैसे ही मास्क कर लेना, बस मर्दों को नकाब कराना रहता है और वो निकले। जी, कोई और सवाल कहीं और से आ रहा है? आमिर सलमान भाई, शकील भाई तो सवाल कर नहीं सकते ना टेक्निकली। बिलाल भाई कुछ कह रहे हैं। नहीं कर सकता मैं अभी, अब्दुल के सवाल है, मैं बता रहा हूँ। जी बिलाल भाई। वालेकुम सलाम। ये यहाँ हमारे यहाँ डॉक्टर ताहिर शमसी जो हैं वो कुछ कहते हैं कि जो कोरोना पेशेंट है वो जब ठीक हो जाएगा तो उसके प्लाज्मा से हम ठीक कर सकेंगे दीगर जो भी पेशेंट्स हैं उनको। ये कहाँ तक सही बात है और ये आपके यहाँ हो रही है वहाँ पे? पहली बात यह कि ये थियोरेटिकली शायद पॉसिबल हो, एक चीज। दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ नहीं हो रही। हमारे यहाँ दुनिया में एक तरीक़ेकार है लोगों को इलाज करने का, तो जो उसमें सिंपल तरीक़ेकार ये होता है कि ह्यूमन जो है वो लास्ट स्टेज ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है। तो कोई भी आदमी अपने ड्रीम से वेकअप करके ये नहीं बताता कि सडनली कि आज मैंने ये सोचा है, लेट्स ये ट्राई करते हैं इंसान पर, और करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये बहुत ही हेल्थ सिस्टम में बहुत ईजी है। कोई भी आदमी ख्वाब से बेदार होकर कुछ भी कहता है और वो इवेंचुअली इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर देते हैं, और इससे उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हेल्थ सिस्टम में कोई लिटिगेशन है नहीं। तो कोई आपको ऊपर ब्लेम नहीं आता और आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कुछ भी करने को। इसीलिए अगर आपको एक स्टेप पीछे लेकर जाओ तो जो इन्होंने इवेंचुअली अर्ली ट्रीटमेंट के ऊपर काम करना शुरू करा उसको ढूंढने के लिए, तो सिर्फ उन दवाइयों से शुरू करा जो कि FDA अप्रूव थी। इसीलिए आपने नाम सुनना शुरू करा कि यार ये एंटी मलेरियल को एंटी वायरल ट्रीटमेंट में क्यों ट्राई कर रहे हैं, और ये क्यों कर रहे हैं कि क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ट्राई कर लें, और इस तरह की बेशुमार दवाइयां, और जो पहले से जो HIV के वायरस में इलाज के लिए इस्तेमाल हो चुकी थी उन बीमारियों को इस्तेमाल करा, इसलिए कि वो रिसर्च से अप्रूव थी कि एटलीस्ट ह्यूमन में हमें उनके साइड इफेक्ट्स पता थे, वो क्या काम करेंगी पता थे, और वो इस लिहाज से अप्रूव हो चुकी थी कि इंसानों पे इस्तेमाल के काबिल है। तो पूरी दुनिया के हेल्थ सिस्टम इनके ऊपर काम नहीं कर रहा इस तरह। दूसरा ये कि कुछ लोगों ने प्लाज्मा के ऊपर जनरली कंसिडर करना शुरू करा था, वुहान में भी और US में भी। प्लाज्मा ट्रीटमेंट का प्रॉब्लम ये कि उसमें एंटीबॉडीज के कुछ नंबर्स होते हैं। आपके सेल के अंदर कुछ 100 कुछ 1000 पर ml नंबर होगा कि इतनी एंटीबॉडीज अवेलेबल है और उतनी लगाई जा सकती हैं और ये इतनी कारकर्दगी करेंगी। तो वो इट्स लाइक प्रोबेबली समझ लें कि आर्मी अगेंस्ट बर्गलर्स का एक कॉन्सेप्ट है। तो वो जो एंटीजन है या एक्चुअल वायरस है या एंटीबॉडीज जाती हैं और उसको अटैक करती हैं। तो वो एक तरफ जो थियोरेटिकली ये बहुत अच्छी बात लगती है कि किसी का प्लाज्मा निकालिए और जाकर दूसरे को लगाइए और वो सही हो जाएगा। ये ऐसा ही है कि मैं आपसे बोलूं कि वो एक पुलिस स्टेशन की पुलिस निकालिए और इराक में या सीरिया में किसी ISIS एरिया में जाके छोड़ दिए उनको और वो सब सही कर देंगे। वो सही नहीं कर सकते क्योंकि नंबर मैटर करता है कि आप कितने लोगों से कितने लोगों को लड़ा रहे हैं। तो आपको बहुत ज्यादा तादाद में प्लाज्मा चाहिए होगा सीरियस पेशेंट्स को लगाने के लिए। अच्छा, वो अगर आप आम आदमी जिसको मतलब आम से मुराद ये कि वो जो कि इतना सीरियसली हिट नहीं है बीमारी से और उसको कोविड पॉजिटिव हो चुका है, उसको आप एंटीबॉडीज लगाकर और बोलें कि मैंने ट्रीट कर दिया है, तो वो एंटीबॉडी प्लाज्मा लगाने का एक वेस्ट है उसका, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है, वो तो खुद सही हो जाएगा। ये तो उनके लिए इलाज है जिनको मोर्टेलिटी हो रही है और उसमें प्लाज्मा आपको चाहिए होगा प्रोबेबली शायद एक आदमी का पूरा प्लाज्मा शायद एक आदमी को लगाना पड़े
जो कि वेंटिलेटर पर हो तो वो शायद सही हो, और उसका भी टाइमिंग ऑफ प्लाज्मा इन्फ्यूजन बहुत क्रिटिकल होगा इसमें कि वो अर्ली स्टेज में लगाया जाए। तो प्रोबेबली ये इतना इजीली फिजिबल नहीं है ये आइडिया इसके ऊपर, लेकिन काम हो रहा है और यूएस में वो इसको देख रहे हैं कि क्या करें। जैसे कुछ पाकिस्तान में कुछ बीमारियों के लिए एंटीबॉडीज लगाई जाती हैं, सीरम लगाया जाता है, लेकिन वो एंटीबॉडीज लगाकर अगर जो लोग शायद डील करते हो उनकी सेल परचेज से उनको अंदाजा हो कि वो कॉस्टली बहुत है, बहुत मुश्किल से मिलती है, इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, और जो आप लगाते हैं उसकी डोज बहुत ज्यादा होती है, तो आपको बार बार लगानी पड़ती है और बहुत ही क्रिटिकल इलनेस के टाइम पर लगा सकते हैं आप जब वो काम करे, और उसका एक्ट करने का टाइम पीरियड भी बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। तो इन द लॉन्ग रन शायद ऐसा कुछ बन सके, लेकिन प्रोबेबली आई डोंट थिंक वो इतना प्रॉमिसिंग आइडिया है। ऑब्वियसली जो वायरोलॉजिस्ट हैं या माइक्रोबायोलॉजी जो डील करते हैं इसको, वो इसके एक्सपर्ट हैं, लेकिन जो मैंने अभी तक पढ़ा है, मैंने एज सच इस बारे में कोई इतनी ज्यादा प्रॉमिसिंग न्यूज नहीं पढ़ सके। और बात अच्छा, एक सवाल मेरा था। अस्सलाम वालेकुम। आमिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आवाज आ रही? अच्छा, बेसिकली एक तो जनरल, हम तो सारी बातें सोशल मीडिया या मुख्तलिफ पोस्टों पे इसके इलाज भी सुनते रहते हैं, इसकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी सुनते रहते हैं और कंफ्यूज रहते हैं। एक जनरली जो इम्प्रेशन है कि अगर इंसान की इम्यूनिटी बेहतर है तो उस पर ये अटैक नहीं करता। तो हम बूढ़े लोगों के लिए, आप तो माशाल्लाह यंग हैं, यंग लोगों को तो इसके थ्रेट्स कम है, लेकिन जो जनरल इम्यूनिटी काफी है इसको करने के लिए। एक होती है कि इंसान के अंदर एक जनरल इम्यूनिटी है, या इसकी इम्यूनिटी, इंसान मेडिसिन तो इजाद नहीं है, लेकिन कोई इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई ऐसी खुराक या कोई एक्सरसाइज या कोई ऐसी चीज कि इंसान अपनी जनरल इम्यूनिटी को बेहतर करे ताकि इस थ्रेट को कम हो, कुछ इस पर गाइड करेंगे? सर देखिए, एक तो एज वाइज कोई, अपार्ट फ्रॉम जो मैंने पहले डिस्कस किया कि बच्चों के अलावा कोई ऐसी एज नहीं है जिसके बारे में किया जाए कि वो सेफ एज है। तो ये ध्यान में रखिए, ओल्ड एज और जिनको कोमोर्बिडिटीज हैं वो हाई रिस्क हैं, और उनमें सीरियस बीमारी के चांसेस ज्यादा, उनमें मोर्टेलिटी के चांसेस भी ज्यादा। लेकिन डिपेंड करता है कि आपको किसने वायरल लोड से आपके ऊपर अटैक हुआ है और कितना ज्यादा वायरस आपके अंदर फैल गया है, उससे डिजीज की सीरियसनेस का अंदाजा होता है, और किसी भी एज के लोगों में ये फेटल हो सकता है। स्पेशली हेल्थ केयर सिस्टम में तो ये काफी यंग लोगों को, 25 साल से 40 साल की लोगों में काफी मोर्टेलिटीज हुई है हमारे यहाँ भी। और जितने भी फिट लोग हों या वो जिम गोअर फिट हों, एथलेटिक हों, उसके बावजूद भी मोर्टेलिटी उनमें हुई है। तो एक तो ये मिसकॉन्सेप्शन है कि नहीं करेगा, कर सकता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आप अपनी इम्यूनिटी विद इन वन डे बिल्ड कर सके। जो जनरली अवेलेबल हमारे पास इसके बारे में नॉलेज है कि जी आपको हेल्दी बॉडीली हैबिट्स रखनी है, फिजिकली आपको फिट रहना है और हेल्दी डाइट रखिए तो आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव रहेगी, वो लॉन्ग टर्म में काम करती हैं और उनके ऊपर उनको फॉलो भी करना चाहिए। जो बेसिक चीज ये है कि वो जो हम असल बात शुरू में कर रहे हैं तो उसके ऊपर अगर वापस आ जाए कि प्रिवेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हाथ धोना, कांटेक्ट से परहेज करना, कांग्रीगेशन यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना और मास्क पहनना, ये इतनी सिंपल चीजें हैं जिससे अगर आप खुद उससे बच सकते हैं और दूसरों को उससे फैला भी नहीं सकते, तो इससे ज्यादा बेहतर तरीका और कुछ नहीं होगा। लेकिन ये, और इस बीमारी में ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आप 90 साल के हैं और आपको बहुत सारी बीमारी है तो आप डेफिनेटली, अगर आपको कोविड हो गया तो आप मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे मरीज भी हैं हमारे पास जो जिनको हो गया और वो सही भी हो गए और घर भी चले गए, चाहे जाएगा कि उनको बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज थी एज के अलावा भी, लेकिन ऑब्वियसली हाई रिस्क है। आमिर भाई बात पूरी हो गई? जी, बस मैंने कहा मैंने वाजे कर दूं, हम बूढ़े का मतलब ये नहीं कि मैं 90 साल का हूँ। हाँ, नहीं, मैं आपको एक्सट्रीम की एज पर ले गया कि
आप नहीं तो आपकी फैमिली में भी अगर कोई 90 साल का है और 25 साल के एक जवान से ले लें तो भी ऑलमोस्ट रिस्क सिमिलर है। डिपेंड करता है कि आपका फ्रेलिटी स्कोर क्या है। और डिपेंड, फ्रेलिटी का मतलब है कि आप कितना फिजिकली एक्टिव है, कितना नहीं है, और आपको कोमॉर्बिडिटीज कितनी है, और आपको ऐसी बीमारियां कितनी है जिससे आपको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो। तो उन चीजों से रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन ये कोई लाजमी चीज नहीं है। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसका हॉस्पिटल में काम करता था, उसका इंतकाल हो गया कोविड से। वो मुझसे 1-2 साल उम्र में ही बड़ा था, पाकिस्तानी लड़का था, सवात के ये करने वाला, मेडिकल का कंसल्टेंट था। वो उन पेशेंट को ट्रीट कर रहा था, और वो ही वाज फिट एज एनीथिंग। जिम जाने वाला हट्टा कट्टा 6 फुट का आदमी था, जो बिल्कुल फिट था, कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपको वो कितना वायरल लोड आपको इफेक्ट करे, और उससे आपकी बॉडी फिर इवेंचुअली सस्टेन कर सके या नहीं। अगर हम कुछ चीजों को फिर अब समराइज करें कि जो हमने सुनी है, मैं समराइज करने की कोशिश करता हूँ, जो पॉइंट रह जाए वो हो जाएगा। आपने ही बताया कि अभी तक मालूमात बहुत थोड़ी सी हैं। दूसरी बात आपने ये बताई कि मालूमात जिस हद तक है, उससे जो अंदाजा है वो ये है कि ये कोई फौरी खत्म होने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक लंबे टाइम चलने वाली चीज है। इसलिए हमें उसके साथ जिस तरह से भी मैनेज कर सकते हैं, और अभी तक मैनेज करने की जो चीजें पता है वो ये है कि हम मास्क लगाएं जाके, किसी दूसरे को वो ना फैले। और मेरे इस सवाल की क्लैरिटी में आपने ये भी बोला है कि मास्क जरूरी नहीं है कि N95 या सर्जिकल मास्क हो, बल्कि सिंपल कपड़े का मास्क भी अगर मौजूद है तो इस बात को हेल्प करेगा कि आपका थूक या जी वो कहीं और ना जाए, और जिसके जरिए से वो फैलना, हम सिर्फ फैलाना रोक सकते हैं। ठीक जो कुछ होगा आदमी फिलहाल अपनी इम्यूनिटी पे होगा, और इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए, जैसे आमिर सलमान मैंने भी कहा, कोई बातें हो, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म चीज होती है। आज की एक गोली खाने से ठीक नहीं होगी, बल्कि अच्छी ग़िज़ा खाने से आप सेहतमंद होंगे। उस पर तवज्जो देनी चाहिए। और ये जो हमने एक ओवरऑल सूरत हाल की हुई है कि हर चीज लॉकडाउन करके लोगों को साइकोलॉजिकल मरीज घर के अंदर बैठाई कर दिया, ये नुकसानदेह होगा। चीजें खोलें कम से कम, और पार्क शार्क घूमने फिरने की चीजें खुलनी चाहिए। बस वहां लोग जाएं तो कोई नॉर्म, न्यू नॉर्म ये हो कि कम से कम हाथ जल्दी धो लें हम, और जो है मास्क लगा के रखें। जी, एग्री करता हूँ मैं। बस वो, अगर ये जो सिंपल स्टेप्स हैं वो फॉलो कर लिए जाएं, और सोशल डिस्टेंसिंग के नए एडवाइस को न्यू नॉर्म समझा जाए कि अब यही नॉर्मल है कुछ अरसे के लिए, तो इट्स प्रोबेबली रीजनेबल होगा कि इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता मेरे ख्याल में। शकील भाई, फिर बात मुकम्मल हो गई? नहीं है, नहीं क्या? हसन भाई तो नजर आ रहे हैं, शकील हाशमी साहब। हेलो। जी शकील भाई, मैंने हाँ, कहा बात मुकम्मल हो गई है फिर? मानो से ये पूछेगा ये हाथ धोने का मुतबादिल है कोई नहीं, इसलिए कि आपको बड़ा नुकसान हुआ उससे हाथ धोने के प्रोसेस से। इरफान ने ये कहा है कि हाथ धोने की वजह से मेरे हाथ में वो लकीर खुल गई जो दूसरी शादी के लिए बनी थी। इनको हाथ धोने का साबुन चेंज करना चाहिए, हाथ फिर भी धोते रहना चाहिए। चलिए ठीक है जी। तो मजाक इस वक्त हो रहा है ना कि हाथ धो धो के थक गए, हर थोड़ी देर बाद हो रहा है कि अच्छा जी अब जाके हाथ धो। नहीं, वो तो देखिए कुछ अब वो जनरली परसेप्शन डिपेंड करता है ना कि इन्फॉर्मेशन हम कितनी, किस तरह की इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर आप कांटेक्ट करने से बाहर आए हैं, जब आप घर में एंटर हो रहे हैं, अगर आपने एक बार हाथ धो लिया है और अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, शूज सेपरेट कर दिए हैं, तो मेजरली आप कांटेक्ट कम कर देंगे अपने घर वालों के लिए। अब उसके बाद घर के अंदर बैठे बैठे अगर आप हर 1 मिनट के बाद हाथ धोएंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपको कुछ, उससे सिर्फ पानी और साबुन ही जाया होगा। मेरे को एक एक तो मैंने स्टडी भी पढ़ी थी कि पानी शॉर्ट हो जाएगा दुनिया में, लोग इतना हाथ धो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं 40 सेकंड तक हाथ धो, और अगर ह्यूमन आबादी को सारे को आप 40 सेकंड हाथ इतनी दफा धुला लें तो जो अवेलेबल फॉर ड्यूरेशन तो तो कम हो जाएगा। ऐसा ही है वो, ये जोक्स तो खैर दुनिया में बहुत ही फैल रहे हैं, यहाँ पर भी फैला हुआ है कि गोरे हमारे यहाँ तो कह रहे हैं कि वो अल्कोहल से